अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उलमाए बावक़ार दानिश्वराने कौम मिल्लत, दूर नज़दीक से आज की इस पाकीज़ा बज़्म में शिरकत की सआदत के लिए जलवा फरमा साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इस्लाम की इफ़्फ़त माँ, पर्दा नशीन माँ और बहनों, पहली बार अल्लाह करीम ने आपके इस इलाक़े में आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फ़रमाया है। इब्तिदाए सुखन में अर्ज़ कर दूँ, अज़ीज़ मुकर्रम नक़ीब मिल्लत साहब की खिदमत में और आप सभी की, कि मेरी तकरीर में कोई नारा वग़ैरह मत लगाइएगा। आपको सिर्फ सुनना है और समझना है। दुरूशी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलात व सलाम। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुँह से बयां हों तेरे औसाफ़े हमीदा। तुस्सा कोई आया है न आएगा जहाँ में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। ए रहमते आलम तेरी यादों की बदौलत, किस दर्जा सुकून में है मेरा क़ल्बे तपीदा। हज़ार बार बशोयम दहन ज़े मुश्को गुलाब, हनूज़ नामे तु गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त। क़ुव्वते फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है, तब किसी कौम की शौक़त पे ज़वाल आता है। गुज़िश्ता 40 से 45 साल से लगभग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम अहले सुन्नत वल जमात के जलसों का एक तूफ़ान आया हुआ है। और पूरी रात, कभी कभी तो ऐसा होता कि फजर की अजान भी स्टेज पर ही हो जाती है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और मशरिकी यूपी के इलाका जात में वो जलसा कामयाब माना ही नहीं जाता जिसमें फ़जर की अजान ना हो। ये अलग बात है कि मस्जिद में कोई नहीं पहुंचता है। वैसे भी हमारे सुन्नियों ने नमाज तो वहाबियों को दे दी है। बोले हमने नियाज ले लिया है, नमाज उनको दे दी। और हालत ये है, जिस पे नमाज फ़र्ज नहीं वो पूरी दुनिया में गठरी बना के घूम रहा है, और जिस पे नमाज फ़र्ज है वो जुम्मा भी नहीं पढ़ने आता।
और हमारे इन जलसों के ज़रिए से जो हमारी कौम की इस्लाह होनी चाहिए थी वो करीब करीब ना के बराबर है। क्योंकि जितने भी ख़तीब हमारे तशरीफ़ लाते हैं वो तकरीर जमाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, पूरा बताएंगे कि हमारे नाम के साथ ये अलकाब लिखिए तब हम आएंगे जलसे में। और जब कमरे से वो निकलेंगे तो वहीं से उनके नाम के नारे लगने चाहिए कि तूफ़ान मिल्लत तशरीफ़ ला रहे हैं। तो बड़ा अलमिया है हमारी जमात का, अरबों रुपए एयरली मुसलमानों के सुन्नियों के जलसों पे खर्च होते हैं। रिफंड हमारी कौम को कुछ नहीं मिलता सिवाय वाह 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 सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस पूरे मजमे में अगर मैं पूछ लूं कि मुक्तदी की कितनी किस्में हैं, उसके अहकाम क्या हैं, कोई एक नहीं जानता हो। तो क्या हम छुट्टा सांड बनाए गए हैं या हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं? हमारे रब ने कोई यूं ही हमें पैदा कर दिया है? शायद लोग ये सोचते हो अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम्हें अल्लाह ने बेकार पैदा कर दिया है? तुम्हारी पैदाइश का कोई मकसद नहीं है? और क्या तुमने ये सोच रखा है तुम्हें मरने के बाद अल्लाह के यहां जाना नहीं है? अगर तुमने ये सोचा है तो तुमसे बड़ा अहमक और बेवकूफ कोई नहीं। हर कोई आकर सिर्फ जन्नत ही बांटता है। पीर आए तो जन्नत बांटे, खतीब आए तो जन्नत बांटे, और जी नकीब आए तो जन्नत बांटे, शायर आए तो जन्नत बांटे। इतना मतलब उभार उभार करके बस जैसे जन्नत यहीं लोनावा के गांव के बगल ही में आबाद की गई, ये उठाया और ये दे दिया, यही मकसद है। पता नहीं है कि जाएंगे कहां, जन्नत में या दूसरे घर में, मगर इतना बेटे मोच पे ताव धर के फिरते ना, हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही है। प्रूफ है। हमारे जलसों में अगर कौम को अल्लाह का खौफ दिलाया गया होता तो हमारे सुन्नियों की तादाद मस्जिदों में ज्यादा होती, मज़ारों पे नहीं। आज सुन्नियों की तादाद मज़ारों पे ज्यादा है, मस्जिदों में नहीं। और शायद हमारी सुन्नी कौम ने यह समझ रखा है कि जो मज़ार वाले बुजुर्ग लोग हैं ना, चाहे नमाज एक को मत पढ़ो, ये सब पकड़ के जन्नत में ऐसे ढकेलेंगे, ये तेरी ये तेरी ये तेरी। पूरे हिंदुस्तान के बुजुर्गों की बात तो छोड़ दीजिए, जो सारी दुनिया के वलियों का ताजदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर हैं, वो फरमाते हैं अगर बेनमाजी मुसलमान मर जाए तो उसको कब्रिस्तान में दफन मत करो, उठा के गड्ढे में फेंक दो। कहां बैठे हैं आप कि नमाज नहीं पढ़ेंगे और जन्नत में जाएंगे? अजब लॉजिक है। सियासत हमारे पास नहीं, क़यादत हमारे पास नहीं, दौलत हमारे पास नहीं, सोर्स हमारे पास नहीं, दुनिया में कोई हमें घास नहीं डालता, इतनी जिल्लत है, कोई शऊर नहीं। बस इतने बड़े से सियासतदान लोग हैं, इतने दिमागी लोग हैं कि शायद इनसे बड़ा बू अली सीना, सुकरात और बुकरात भी इनका शागिर्द था। हाँ, जब बैठेंगे चाय के ढाबली पे तो लंदन और अमेरिका से नीचे बात नहीं करते हैं। जिनकी उनके घर की मुर्गी नहीं सुनती ना, वो लेक्चर देते हैं
अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी और कनाडा को। मतलब यह कि हमारा सियासी शऊर मर चुका है और मकसदियत के भेंट चढ़ने के बजाय बेमकसदियत के तुरबत पर डफली बजा रही है। और फिर भी लोग बड़े खुश हैं। आज़ादी हिंद से लेके अब तक का जो हमारा अपना तजर्बा और हमने जो पढ़ा है वो यही है कि इस कौम को इतना ज़्यादा जलील कर दिया गया है कि अब आज की तारीख़ में मुंह खोलने से ये कौम डरती है, बोलने से डरती है। मस्त अपने हाल में है। साल भर में 1000 1500 उर्स होता है हिंदुस्तान भर में। ये खिचड़े का मौसम आ गया या ताज़िया का मौसम आ गया, ये बाबा का उर्स आ गया, अब अल्लम बल्लम उठाने का मौसम आ गया, झंडा लेके जाएंगे यहाँ से गाजी सरकार बहराइच शरीफ। समझते हैं कि सबसे बड़ी खिदमत दीन की यही है। ये सब जहालत है, जहालत जहालत ओनली जहालत है। 2-4 साल से तो ये जंगलीपन चालू है। ताजियों के साथ बुत लगा दिए गए, मूर्तियां रख दी गई हैं और हमारा सुन्नी बुत परस्ती कर रहा है, बुत परस्ती। 50 वीडियो और फोटो मेरे पास मौजूद है ताजियों के, जहां मौलाना लोग, पीर लोग सब ताजिया कंधे पे उठाए हुए हैं और मूर्तियां लगी गले में लटक रही उन ताजिया बाबा को। बदकिस्मती से ये सारा धंधा, गोरख धंधा और ये जंगली पल्स सिर्फ सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। मौलाना डर के नहीं मारे बोलता नहीं बेचारा। अगर बोल दिया तो सिटवा नाराज हो जाएगा, बोल दिया तो सदर सेक्रेटरी खजांची नाराज हो जाएंगे, कमेटी नाराज हो जाएगी। अगर बोल दिया तो नजराना कट जाएगा, आगे फिर बुलाए नहीं जाएंगे। ये वो खौफ है जो इंसान को हक बोलने से रोक रहा है। और गुमराही के इस दलदल में हमारी कौम का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत सब दलदल में धंसे जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार इसका है? हमने पूरे मुल्क में लोगों से पूछा है क्या है ताजिया, कोई जवाब किसी के पास नहीं। किसके गम में उठाते हो, क्यों बनाते हो तुम ताजिए? तुम्हें हुसैन के नाम पे ताजिया तो याद आता है, हुसैन का करबला में आखिरी सजदा याद नहीं आता? 3 दिन भूखे प्यासे रह करके कोई माई का लाल करबला में इस कंडीशन में भी उनकी सजदे और उनके इबादत का रंग कोई बदला हो तो मुझे बताओ। जान जाते जाते खुदा को सजदा कर करके ये मैसेज नबी के नवासे ने दिया है कि अगर कयामत की सुबह तक ऐसे हालात दीन मुस्तफ़ा पे आ जाएं तो यही किरदार अपनाना। हुसैन शहीद इसलिए नहीं हुए थे कि उनके नाम का अल्लम बल्लम और ताजिया बाजिया उठाओ, इसलिए शहीद हुए थे खून में नहाओ, जख्म सहो, सर फिदा करो, जब वक्त आए दीन पे यूं हक अदा करो। बच्चे कुर्बान कर दिए, जवान कुर्बान कर दिए, भाई भतीजे कुर्बान कर दिए, रिश्तेदार कुर्बान हो गए, खुद की जान पेश कर दी। 82 में से 72 नफोसे कुदसिया शहीद हो गए, मगर नबी के दीन पर आंच नहीं आने दी। करबला में हुसैन ने नबी का लाया हुआ सजदा बचाया था ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो एजाज दिया है। हम हुसैन के नाम का झंडा बंडा नहीं लगाते, हुसैन दिल में रहते हैं, दिल में। हाँ, अगर वो ना होते ना करबला में तो आज शनाख्त हमारी खत्म हो चुकी होती। ये टोपियां, ये दाढ़ियां, ये सजदों का वकार, ये मस्जिदों के मीनारे, ये कुरान की पाकीज़ा तिलावत, ये सब कुछ सदका है हुसैनी किरदार का। इसलिए ओ सुन्नियों, किस जंगल में घूम रहे हो ताजिया लेकर के? दुनिया के नक्शे पे एक करबला है जो इराक में है। करम फरमाओ ने हर गांव में करबला बना रखा है।
हाँ, एक छोटका करबला है और बड़का करबला है। वो क्या, आशा, मलीदा, अगरबत्ती, लोबान, बोले कि जी मेहंदी निकाली जाती है और जी वो 4 दिन तक उसको घुमाया जाएगा, फिर बड़े इज्जतो वकार के साथ चौक पे लाया जाएगा, तो उसके आगे पीछे कुछ कूदने वाले बंदर की तरह कूदते रहते हैं, उनको फायक बोलते, फायक। ये जमीर फरोशी, ये बेगैरती हजरत ज़ैनुल आबदीन करबला के चश्मदीद गवाह हैं। ये तन्हा बच के आए थे हजरत इमाम हुसैन की औलाद में से। लगभग 40 साल तक करबला के बाद मदीने में रहे, कभी भी उन्होंने ताजिया नहीं बनाया। उनके भाई उनके सामने शहीद हुए, उनके आवानो अंसार उनके सामने शहीद हुए, उनके वालिदे बुजुर्गार उनके सामने शहीद हुए। उनको गम नहीं था, ये फटे पड़े हैं 1400 साल के बाद। हाँ, वो ताजिया का लाए, पन्नी लाए, चमचमी लाए, बांस की पट्टी लाए, ऐसा सजा संवार करके हंसे हुसे हंसे हुसे। जाहिल कहेंगे, बंद कर दो ये जंगलीपन। हुसैनियत ताजिया उठाने का नाम नहीं है, हुसैनियत मुस्तफा के दीन पे जिबा हो जाने का नाम है। पहचानो अपने आप को, शऊर बेदार कीजिए। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, जो ताजिया के सामने मलीदा, आशा, फातिहा, दुरूद और खिताब फरमाते हैं, वो मौलवी पेट पालने वाले हैं। देख लो फतवा रज़ी, हमारी कौम ने ये बोले ये ताजिया को नहीं मानता है, ये सुन्नी नहीं है। अरे वाह, क्या तुम्हारे पास बहुत बढ़िया लाइसेंस है जारी करने का कि जो ताजिया को ना माने वो सुन्नी नहीं है, तुम सुन्नी हो। कुछ ये तर्क देते हैं, अरे हमारे दादा, परदादा, लकड़ दादा, पकड़ दादा से ही सब चला आ रहा है। एक बार नहीं मनाया था तो भैंस मर गई थी, एक बार नहीं रखा तो वो लड़का मर गया। हमको 40 साल हो गए इसके खिलाफ तकरीर करते हुए, अभी तक हम नहीं मरे हैं, एकदम जिंदा है। अगर ताजिया रखने से कोई मरता नहीं है तो मेरी तरफ से इजाजत है, हर घर में हर आदमी के नाम की अलग अलग ताजिया होनी चाहिए। अगर ताजिया से कोई नहीं मरता है भाई साहब, तो मत मरो भाई साहब, बना लो सब लोग ताजिया। ये क्या लॉजिक है जो बाउंसर जा रही है? ताजिया रखेंगे तो मरेंगे नहीं, बीमार नहीं होंगे। हमने ऐसे ऐसे ताजियादारों को मरते हुए देखा, नाक रगड़ रगड़ करके वो मरने की दुआएं मांगते और मौत नहीं आती। इसलिए खुदा के लिए और सुन्नी अपने हाल पर रहम करो, अपने हाल पर। ताजिया ताजियत से बना है। ताजियत कहते हैं जिसके यहाँ कोई मर मुरा जाए ना, उसके यहाँ जाकर के गम के अल्फाज कहना, भाई साहब सब्र कीजिए, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सबके साथ ऐसे ही होता, इसको ताजियत कहते हैं। तो क्या करबला वालों को तुम मुर्दा मानते हो? अरे करबला के शहीद मुर्दा की जिंदा? कुरान जिनके जिंदगी की गारंटी देता हो, जब वो जिंदा है तो ये ताजिया वाजिया क्या भला है? इसका मतलब ये है, इसके पीछे रीजन ये है जहनी अय्याशी, बेगैरती, बेशर्मी, मिल्लत की बहु बेटियों को बरसरे बाजार रुसवा करना, गली कूचों में जुलूस निकाल करके पैसा वसूलना और हंगामा बपा करना और अपनी जहालत का ढोल पीटना, ताकि लोगों को लगे बहुत बड़ा इसकी मोहब्बत का शौक चर्रा रहा है इमाम हुसैन की मोहब्बत में। हमने कभी नहीं देखा, करबला जाके आए वहां ताजिया नहीं देखा हजरत हमने। अभी हम फिर 12 तारीख को जा रहे हैं करबला, बगदाद, कूफा, नजाफ, करबला, कासिमैन सब देखा कई बार, फिर भी जा रहे हैं।
झुक झुक के देखा इमाम हुसैन के मज़ार के आसपास, इस जाली से उस जाली से, अब्बास अलमबरदार के उधर, हज़रत मुस्लिम बिन अकील के यहाँ, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के यहाँ, शहजाद गाने मुस्लिम के यहाँ मुसय्यब में देखा, कासिमैन में देखा, कोई नहीं, पूरे इराक में कहीं को ताजिया नहीं, ना छुटका है ना बड़का है। ये हिंदुस्तान के हमारे लोग पगलाए हुए बेटे, इसी में लगे हुए हैं लोग। किस कदर हमारे यहां जहालत है। इन जलसों का क्या मकसद है? रुपए खर्च होते हैं, लोग बुलाए जाते हैं, आपका वक्त बर्बाद होता है। आपको अगर सही मानों में इल्म ना सिखाया जाए, अच्छी बात सच्ची बात ना बताई जाए, तो मेरे इतनी दूर से आने का फायदा क्या हुआ? मैं खुश करने नहीं आया हूं, मेरे पास जन्नत का टिकट नहीं, मुझे खुद पता नहीं कि जन्नत में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं कहां से आपको टिकट दूं? मैंने हमारे पीर साहब वादा किए हैं, हम जन्नत पे लेके जाएंगे। मैंने ऐसे पीरों से वही स्टेज में पूछ लिया, आप जाएंगे? तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। हज़रत उमर जैसा बरगुज़ीदा बंदा, जिसकी शान में कुरानी आयतें उतरी हैं, मुस्तफा करीम फरमाते लौ काना बादी नबिया लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर इस शान का मालिक है कि ये नबी बनकर आता। वो उमर कहते हैं, अगर अल्लाह ने ऐलान किया हश्र के मैदान में कि मैंने सबकी बख्शिश कर दी मगर एक को नहीं बख्शा, हजरत उमर फरमाते हैं कि मुझे डर है कहीं वो उमर तो नहीं है जो बख्शा नहीं गया। जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है, जिनको देख के शैतान डर के मारे रास्ता बदल देता था। आका करीम फरमाते हैं मफहूम हदीस, उमर जब तू रास्ता चलता है ना और शैतान तुझे देखता है तो तेरे डर से वो अपना रास्ता बदल देता है। ये वो उमर कहते हैं और फरमाते हैं अगर अल्लाह ने ये ऐलान किया मैंने किसी को नहीं बख्शा मगर एक को बख्शा है, तो फरमाते हैं मैं उम्मीद रखता हूं रब की जात से वो उमर ही बख्शा गया होगा। ईमान किसे कहते हैं? खौफ और उम्मीद के बीच की एक कैफियत है जिसे ईमान कहा जाता है। रब से डरते भी रहिए, उसकी रहमत की दहलीज पर कशकोले गदाई लेके भीख भी मांगते रहे, इसी का नाम ईमान है। जिस दिन ये मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ आप कहेंगे हम ही जन्नत में जाएंगे, समझ लेना कि आपका बाप भी नहीं जाएगा इस मामले में, अगर ये कंडीशन आपकी और आपके बाप की है तो। जन्नत खरीदी नहीं जाती है, अल्लाह के करम से मिलती है, रब की इनायत से मिलती है। हमने पूरे मुल्क में देखा है इतने कव्वाली और कव्वाला और कव्वाल सज धज करके, जैसे नई नवेली दुल्हन नहीं आती है पहली रात में, ऐसे ही कव्वाला मुहतरमा सज के आती हैं। वो बीच में बैठती हैं, एक कव्वाल इधर एक कव्वाल इधर, और पूरी रात हाय हाय हाय, वो इसको दुल्हन बनाता है, ये इसको दुल्हा बनाती है। ओ बेशरम लोगों, और तुम इस तरह बैठ करके अपनी गैरत का जनाजा निकलते देखते हो। लेके बेटे गड्डियां नोटों की नई नई 20-20 की और 10-10 वाली और 5-5 वाली, ऐसा वहां से चलेगा कूद फांदता यहां तक, और मुहतरमा के ऊपर यूं 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 लुटाता है। अबे तेरी मां अगर मर रही है उसकी दवा पे खर्च कर ये पैसे, तेरा बाप जरूरतमंद है उसे दे ये पैसे। इन तवाइफ नुमा लोगों पे पैसे खर्च करके क्यों जिंदगी बर्बाद करता है? अल्लाह के वलियों के आस्थानों पे नचनियों को बुलाते हो, गवैयों को बुलाते हो। भेजा खराब हो गया क्या? अगर किसी को बहुत तुर्रम खां बनते हो ना, मरते ही नाम बदल जाता है महोदय जी।
कोई नहीं पूछता है खान साहब मरे हैं, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। और ऐसे भी अगर इस तोद शरीफ पर कोई घमंड की, गुरूर की, पैसों की, फिरौनियत की, बेहूदगी की चर्बी ज्यादा चढ़ जाए तो अपने गांव के कब्रिस्तान में अकेले रात में जाकर के एक बार चक्कर लगा लो और पूछिए जो अब तक जा चुके हैं, सरपंच साहब कैसी तबीयत शरीफ आपकी? अब्बा हुजूर कैसे हैं आप? दादाजी कैसी तबीयत शरीफ आपकी है? अंदर ठीक लग रहा है? हवा तो चलती होगी ना? कुमकुमे लगे आपकी कब्र में? ओ नरम बिस्तरों पे नींद ना पाने वालों, और नींद ना आने की वजह गरम बिस्तर, नरम बिस्तर नहीं, ऐसी नहीं तो नींद नहीं आती है। पूछो मरे हुए लोगों से उसकी कब्र में क्या ऐसी लगी हुई है? खब्त में मुब्तला है मुसलमान हमारा। जिस कौम की बच्चियां, बहनें, बेटियां, माएं भाग कर गैरों से शादियां कर रही हो मुर्तद होकर के, वो कौम भी जिंदा है गैरत के साथ। डूब मर जाओ। मुल्की पैमाने पे एक कुत्ते के खिलाफ संघर्ष किया जा रहा है जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी। अब तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। हम भी भारत के बाशिंदे हैं, बाई चॉइस रह रहे हैं भारत में, किसी के प्रेशर से नहीं। देश का संविधान हर भारतीय नागरिक को अपने धर्म के अनुसार आजादी के साथ जिंदगी गुजारने का बाज़ाब्ता तौर पर हक देता है। कोई किसी मजहब के खिलाफ टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे देश का संविधान बताता है। फिर लोग क्यों पगला जाते हैं, किसी मजहब के खिलाफ बातें करते हैं, किसी मजहबी रिफॉर्मर के खिलाफ बातें करते हैं। रोज एहतजाज हो रहा है, रैली निकल रही है और जनाबे वाला उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, मगर मजाल है कि सर पे जूं रेंग जाए। ये हालात देखने के बाद भी क्या आपको नहीं लगता कि आपको अल्लाह रसूल के दामन में पनाह लेनी चाहिए? वो तो पागल हो गया था जिन्ना। हाँ, कई दोस्तों ने कहा, हमारे गैर मुस्लिम दोस्त, पाकिस्तान को बिल्कुल मिला लेना चाहिए हिंदुस्तान में। हमने कहा भी बिस्मिल्लाह कीजिए, बिल्कुल मिला लेना चाहिए पाकिस्तान को हिंदुस्तान में। वो अटूट हिस्सा हमारे भारत का है। दिया किसने था? उसके नाम का पता लगाओ। किसने बांटा था देश को? हमने थोड़ी बांटा था। उस पगले ने मांग की और उसको देके साइड में कर दिया गया। अगर ऐसा ना होता तो शायद हम भी प्रधानमंत्री बनते इस देश में। जितना क्रीम तबका था वो पगला करके भारत छोड़ के पाकिस्तान चला गया, और हमने अपने इस देश को ही सर्वप्रथम माना और यहीं रहे हम, और अब तक इसी ज़मीन से लगे हुए हैं। इस भारत के एक भी सेंटीमीटर ज़मीन पर अगर कोई नापाक नज़र डालता है, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, मुसलमान ये दम रखता है कि उसकी आंखें निकाल लेगा। बावजूद इसके हमें शक की नजरों से देखा जाता है। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, ये मुसलमानों की कुर्बानियां थी 2000, अब जब क्या नाम है, अंग्रेजों का दौर खत्म हुआ है ना, अगर मुसलमान मौलाना मुफ्ती अल्लामा मैदान जंग में ना उतरे होते ना, तो अब तक ये गुलामी की जंजीरों में पूरा देश जकड़ा हुआ होता। हम सब भूल गए। बस सुबह से शाम तक इस होटले बैठे हैं, वहां बैठे हैं, गप्पे चल रही हैं, समोसा पकौड़ी कचौड़ी खाए जा रहे हैं जैसे बकरियां कचर कचर खाती हैं हरदम। ऐसी चल रहा है सब कुछ। इतना समय आपके पास है बर्बाद करने का? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, यार किसको कहते हैं?
बोले टाइम पास कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही पास हो जाएगा, चाहे तुम पास करो चाहे ना करो। हर बच्चा चाहता है मैं जल्दी जवान हो जाऊं, कोई जवान नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा भी हो जाऊं। मगर क्या गजब का बुढ़ापा है, कोई चाहे चाहे ना चाहे वो जल्दी तशरीफ ले आता है। आईना में चेहरा देखने का बड़ा शौक लोगों को होता है ना, इसलिए कि उसमें चेहरा दिखाई पड़ता है। अगर आईने में किरदार दिखाई पड़ने लग जाए तो शीशा कोई नहीं देखेगा। इसलिए अपने हालत-ए-ज़ार पे रहम करो, अपने घर के बच्चों की बच्चियों की तरबियत करो। ये जो फालतू के पैसे इस हुलूस में, बाबा के उस हुलूस में, उस कव्वाली पे, उस ढोल बाजे तबले पर और सरंगी पर और कव्वाल और कव्वाला पर और जी ताजिया और खाजिया पर, ये पैसे इकट्ठा करो और अपने पीर के नाम, अपने अब्बा के नाम, गौस पाक के नाम, गरीब नवाज के नाम, आला हजरत के नाम, मखदूम सिमनानी के नाम की कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, दारुल बनाओ, ताकि बच्चे आपके ग्रेजुएट हो, क्वालिफाइड हो, दीन के दायरे में रहते हुए दुनिया की कौमों के आंखों में आंखें डालकर देखने का हौसला पैदा करें। आज हमारी बच्चियों को गैरों के कॉलेज में एडमिशन इसलिए नहीं मिलता है कि वो बुर्का पहन के आती हैं। पहले इबा उतारिए, निकाब उतारिए, तब एडमिशन दिया जाएगा। हम आए दिन पढ़ते हैं अखबारात, मीडिया के हवाले से खबरें मिलती रहती हैं। क्या मुसलमान इतना मंगता हो गया है, इतना फकीट्टा हो गया है कि ये अपना स्कूल नहीं बना सकता है? बंद कर दो, जलसे बंद कर दो और साल भर के जलसों का पैसा इकट्ठा करके एक यूनिवर्सिटी हम बना सकते हैं और अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को बाज़ाब्ता स्कॉलरशिप दे करके उन्हें तालीम दी जाए, ताकि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आईएएस अफसर, आईपीएस बने। दुनिया यही तो चाहती है ना कि मुसलमान कौम और एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने ना पाएं। और हमारी कौम ऐसे ही नहीं चाहती है। रहे चलो 10वीं तक बाई ग्रेस पास हुआ ना, बेटा गुड्डू बम्बई चले जाना, किसी होटल में कोई प्लेट व्लेट साफ करते रहना, कहीं जाकर के बटन टांगते रहना, 2-4-5 हज़ार रुपया मिलेगा तो अम्मी का पान तक का खर्चा निकल ही जाएगा, है ना? हम इसी में खुश हैं। वो छोटे बच्चे जिनके पढ़ने की उम्र है, वो बच्चे बम्बई और बड़े बड़े शहरों में, लुधियाना में, कलकत्ता में और जनाबे वाला लखनऊ में, कानपुर में, दूसरे शहरों में, चेन्नई में, हमने देखा है बेचारे जिनकी पढ़ाई की उम्र है, वो बच्चे वहां मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बड़ी ही कसम पुरसी के आलम है। क्या बच्चे आपने इसीलिए पैदा किए थे? इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी समझ में कुछ नहीं आता है। ऐसी बेसुध कौम तो हमने अब तक नहीं देखी है। इस्लाम का कानून है किसी पर जुल्म मत करो। अगर तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारता है तो चुपचाप बर्दाश्त मत कर लो। जितना जोर से उसने मारा ना, उतना ही जोर से खींच के लगाने का जज्बा पैदा करो। किसी ने तुम्हारी नाक काटी है तो उसके बदले में नाक ही काटी जाएगी। तुम्हारी आंख किसी ने फोड़ी है, उसके बदले में आंख फोड़ी जाएगी। इसी का नाम इंसाफ है। और जब तंग आ गई हमारे मुल्क की हुकूमत, तो सुषमा स्वराज ने, जब वो अपने दौर में अपने दल की नेता थी विपक्ष में, तो उन्होंने बरजस्ता यही कहा था पार्लियामेंट में कि सऊदी का कानून लागू कर दो भारत में, ताकि बलात्कार और रेप के केस बंद हो जाएं। एहसास है ना तुम्हें? ये सऊदी के बाप का कानून नहीं है, रसूल पाक का कानून है, अल्लाह का कानून है। इंसाफ यही है कि बलात्कारियों को सजा दी जाए। शादीशुदा है तो उसे खड्डे में गाड़ करके पत्थर मार मार के मार डालो।
एक मरेगा ना तो 1000 लोगों की आंखें आंसुओं से तर हो जाएगी। अभी 1 महीना पहले सऊदी अरबिया में 7 पाकिस्तानियों ने किसी एक बच्ची के साथ सेना बिल जबर किया, पकड़े गए। इकबाली मुजरिम ठहरे, 7 के हाथ पीछे बांध दिए गए। भरे मजमा में बरसरे बाजार उनकी गर्दन ऐसे काटी गई, मारा धड़ाम से, मुंडी उधर धर उधर। ये 7 मारे गए हैं ना, तो 7 लाख को इबरत हासिल होती है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं इस्लाम का कानून। और यहां तो बलात्कारियों को हार फूल पहनाया जाता है, जानियों का इस्तेकबाल किया जाता है। वारे क्या मुल्क हमारा है, जहां पर पापियों को शरण दी जाती है, जालिमों की हिमायत की जाती है, बदकारों को बाज़ाब्ता तौर पे सपोर्ट किया जाता है, मगर इस्लाम इन तमाम चीजों पर चौकड़ी लगाता है ताकि दुनिया में इंसाफ कायम हो। ना कोई जुल्म करे बड़ा छोटे पर, ना कोई किसी के खिलाफ ऑब्जेक्शन करे। कानून को सब फॉलो करो, कानून को हाथ में कभी मत लो, ताकि मुल्क का निजाम दरहम बरहम ना होने पाए। तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों, ये जो अरबों रुपए हमारे सुन्नियों के इस बकवास पे खर्च होते हैं ना, सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र का मुसलमान मुहर्रम के महीने में 1 महीने में कम से कम 1 अरब रुपए का खिचड़ा खा जाता है। अगर आप मुंबई रहते हैं, आप देख लीजिए, हर गली में 200 देग यहाँ है, 400 वहाँ चढ़ी है, 500 देग वहाँ चढ़ी है, पूरी रात देग घोटाई देग घोटाई। अबे मरदूद नमाज का भी वक्त तो आता है इस बीच में, क्यों नहीं पढ़ने जाता? करबला में इमाम हुसैन भूखे थे और यहां पर थे, बोटी से सिझा रहे हैं और दलिया को घोल रहे हैं और फिर खाए जा रहे हैं और पिए जा रहे हैं। अरबों रुपए का शरबत पी जाता है, खिचड़ा खा जाता है, बोलता हम हुसैनी हम हुसैनी। ये चेहरा दाग दिया जाएगा जहन्नम के अंगारों से। तुमने इस्लाम की तस्वीर को मस्ख करने की नापाक जसारत की है। इसलिए सोचिए और 100 बार सोचिए, अपने बच्चों तक आप दीन कैसे मुंतकिल कर सकते हैं। आज के वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जो आपके सीने में ईमान है, इस ईमान को अपने बच्चों के दिल में ट्रांसफर करने का कोई आपके पास सिस्टम है? मदरसे में तो कोई 5% बच्चे पढ़ने आते हैं, और मदरसों का हाल यह है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। दरवाजा लगा है तो खिड़की टूटी हुई है, खिड़की टूटी है तो दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजे भी हैं तो कुंडी नहीं है जरा। हाँ, बाथरूम में उसकी भी कुंडियां टूटी हुई हैं। एक बार तो हम धोखे चले गए, धोखे में इस्तिंजा करना था, अंदर गए तो कुंडी टूटी हुई। वो तो खैरियत था, कोई आया नहीं। और कितने पढ़ाने वाले, पान खाने वाले, पूड़ियां खाने वाले। जब खुद खाओगे पान पूड़ी तो किस बच्चे को मना करेंगे आप? हमारे मौलाना लोग कहते हैं यार ये शमसुद्दीन हमको भी नहीं छोड़ता। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सीधी सी बात है। हमें फिर बुलाना चाहे मत बुलाना, मुझे शौक नहीं चल रहा था तकरीर का। हाँ, पूरी सीढ़ी पे ऐसे थूक थूक करके लगता है कि यहां कोई इंसान नहीं, जानवर बसते हैं। और अगर मच्छर के रोकने के लिए जालियां लगा दी ना खिड़कियों में, तो ऐसे उसमें सुराख कर लेंगे और बड़े अदब के साथ उतनी दूर पिचकारी जाए। क्या ख्याल है यार? तो मदरसों में भी पढ़ाई का मिजाज इतना गड़बड़ शड़बड़ हो गया है। हर मदरसे में जब स्कूल की मदरसे की घंटी लगे तो मोबाइल के दादी अम्मा को जमा कर लिया जाना चाहिए। ऑफिस में इस दादी अम्मा को जमा कर लो वरना मदरस पढ़ाएगा नहीं। मुशाहदा बयान कर रहा हूं मैं। हाँ, 3-4 बच्चों को बिठा लेगा हिफ्ज़ सुनाने वालों को,
और यूं लेके बैठ जाएगा। पान को खा ही रहा है, अगर सही मानों में थोड़ा मुंह खुल जाए ना तो इस कुर्ता लाल पीला हो जाए। तो जब किसी से बात करनी हो यूं यूं करता है। नहीं देखा है क्या स्टाइल बेटों की है। दो पूड़ियां इतनी इतनी खरीदते हैं तो दोनों की गर्दन काटते हैं। ये करता कुछ देर ऐसे ऐसे करते रहेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करते रहेंगे, फिर बड़ी स्टाइल यूं डाले, तोता का मुंह बनाएंगे यूं, तब कुछ डालेंगे। मेरे नबी ने फरमाया था जिसके मुंह से बदबू आती हो, जो कच्ची लहसुन कच्चा प्याज खा ले, जब तक मुंह की बदबू खत्म ना हो जाए हमारी मस्जिद के करीब ना आए। ये सरकार ने फरमाया था। बीड़ी पीने वाला, तंबाकू और पूड़ी खाने वाला आपके बगल खड़ा हो जाए ना, जी करेगा अभी नियत तोड़ के भाग जाए इसके पास से। उसके जिस्म से बदबू आती रहती है। तो मोबाइल लेकर के पान तो खाए हुए है ही है। अबे खरीद पढ़ना, अरे नेट पर तू सुन सा, ये चल रहा है। इसलिए जो मदरसे के जिम्मेदार हैं उनसे गुजारिश है, घंटी लगते ही हर मुदर्रिस के मोबाइल को ऑफिस में जमा कर लो, और छुट्टी हो तो उनको दो उनका मोबाइल, अब आप लेके जाइए। वक्त के अंदर घंटी लगने के बाद से लेके जो ड्यूटी आपकी मदरसे में ली जाती है, उस ड्यूटी के पीरियड में आप मोबाइल पर किसी से बात नहीं कर सकते हैं, जो आपकी पर्सनल बात, जायज ही नहीं है, जायज ही नहीं है। अगर कोई इसके जवाज के कायल हैं, मुझे रेफरेंस दीजिए आप। बहुत बुरा हाल है। तो मदरसों की कंडीशन ये है, बच्चे, अब माए क्या कहते हैं, गुड्डू को पढ़ाने के लिए बड़ा शौक है, उनको नहला धुला करके कपड़ा वपड़ा बढ़िया पहना करके, शर्ट बढ़िया पहना, इन किया, पैंट वैन में जूता मोजा, काजल पाउडर लगा के, टाई फाई पहना करके, नजरा वजरा पार करके, फिर वो गुड्डू के पापा को जगाती है, अरे उठिए ना, टाइम हो गया, उठिए ना। वो आधी पैंट पहने भागता है पुर से मोटरसाइकिल लेकर के। और जब मदरसे की बारी आती है ना, उस बच्चे के लिए जो स्कूल कॉन्वेंट पढ़ने जा रहा है, देसी घी का पराठा बनाती है माँ, आमलेट बनाती है, चॉकलेट रखती है, पैसा रख देती है, और फिर उसे बलाएं लेती है, जा बेटे पढ़ने। और जो बेचारा थोड़ा मंद बुद्धि है, कम ज्ञानवान हो, तो उसको 2 थप्पड़ मारते, चल जाओ मदरसा में। 2 घंटा मौलवी का दिमाग खा के आ जाना। और मदरसा बेचारा, ना उसको नहलाया अल्लाह की बंदी ने, ना कपड़ा पहनाया, पैजामा फटा हुआ है, कुर्ता फटा है, और असल कुरान का 4 वरक पहले का गुल, पीछे का 4 वरक गुल, वो पी ये दोनों नली चालू है। ये हाँ, ये दोनों नली चालू है, बैठा है, सब पूछता है ना, लगता है पूरी आस्तीन में आरा रोड लगा हुआ है। 2 घंटा मौलवी का दिमाग चाटता है, क्या खाक पढ़ेगा वो? बोले पहले जैसे मौलाना नहीं पैदा होते हैं, पहले जैसे बच्चे ही नहीं रह गए भाई साहब। अपने जीनियस बच्चों को मदरसे में भेजो, तब कोई गजाली पैदा होगा, तब कोई गजाली दौरा पैदा होगा, अबू अली सीना पैदा होगा, अल्लामा शमसुद्दीन तफ्ताजारी पैदा होगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। जानते हैं, अच्छा बच्चा दीजिए ना, मदरसे में भेजेंगे मंद बुद्धि का, देखता इधर है तो लगता इधर देख रहा है, खत्म, जाओ हाफिजी बन जाओ। ये लुलवा लंगड़ा बेचारा हाफिज जी बन जाएगा तो वो आफत जी बनता है, हाफिज जी नहीं, आफत जी। हाँ, ओ मालदारों, अपने बच्चों को, जो जीनियस बच्चे हैं उन्हें मौलाना बनाओ। जैसे मैं बोलता हूं ना, सीने पे चढ़ करके, जब तक बच्चे ऐसा आलिम नहीं बनेंगे ना, तब तक कौम में सुधार नहीं हो सकता है। और जो बच्चा आपसे दब के पढ़ेगा, अरे सेठ साहब आ रहे हैं, अभी फतियां कराएंगे तो लड्डू मिलेगा। हाँ, वो बंबई वाला सेठ अभी आ रहा है,
तो वो भी सेब पे फातिहा करवाएगा तो एक एक सेब मिलेगा। इस चक्कर में जो बच्चे रहते हैं ना, वो कभी भी उस सेठ की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। उसे पता है इसका सेब संतरा हमने खाया है। ऐसे बच्चों को दो मदरसे को। और सिर्फ स्कूल की तालीम पर अगर तुमने ये सोचा है कि हमारे बच्चे बहुत बढ़िया दीनदार बन जाएंगे। अभी 2 महीना पहले एक वीडियो मैंने देखी, यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले बच्चे मिस्र गए घूमने के लिए, मुसलमानों के वहाँ के म्यूजियम में गए। म्यूजियम में गए तो फिरौन की वहाँ लाश मौजूद थी, वो वहाँ नियत बांधे फातिहा पढ़ रहे थे फिरौन की लाश पे। जिस कौम के बच्चों को यही पता ना हो फातिहा पढ़ी कहाँ जाती है, क्या तवक्को रखते हैं कि आपके बच्चे ये जान सकते हैं कि दीन क्या है? ये कॉलेज की तालीम, यूनिवर्सिटी की तालीम भाई साहब ये। और अब तो कोई पूछने भी नहीं आता, बस उठाया मोबाइल की दादी अम्मा को, सर्च वर्च किया, ओहो ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है, ये इंजीनियर साहब है। एक बात मुझे बताओ, अल्लाह न करे आपका हाथ पैर टूट जाए तो आप क्या करेंगे? अस्पताल जाएंगे, यहाँ स्टेज पे आएंगे, शमसुद्दीन कादरी साहब मेरा हाथ पैर ठीक कर दीजिए, मेरे पास आएंगे आप? सीधे गोंडा भागेंगे आप। बड़े अस्पताल में जाएंगे, जो जिसका जानकार है उसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे। ईएनटी का प्रॉब्लम है तो बाउंड स्पेशलिस्ट के पास आप नहीं जाएंगे। शुगर का पेशेंट कोई है तो उस बंदे को किसी दूसरे फंड के मालिक डॉक्टर के पास नहीं जाते देखा जाता है। अगर किसी को जो है दिल की बीमारी है, अटैक की, तो गुर्दे के डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो दिल के डॉक्टर के पास जाएगा। क्या अलमिया है? आदमी को सीखना है नमाज का मसला, वो मौलाना के पास नहीं आता है, वो डॉक्टर के पास जाता है। ये गुर्दा चोरी करने वाले तुम्हें दीन क्या बताएंगे? ये तुम्हें क्या बताएंगे दीन? इंजीनियर तुम्हें दीन बताएगा? अल्लाह फरमाता फस्अलू अहला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो आलिमों से पूछो, जानकारों से पूछो, उलमा से पूछो। तुम कितने बड़े जाहिल हो, जाहिलों से पूछते हो। और हैरत है, अगर होटल पे 15 आदमी बैठे हुए हैं ना, तो 15 में से 13 मुसलमान हैं, फुकटिया गिरदारी। 2 ही किसी बिरादरी के और होते हैं, 13 मुसलमान। और फिर ओहो भाई साहब एक चाय दीजिए, पीते रहे। और अखबार दैनिक भास्कर क्या बोलते, झांगड़, हाँ झांगड़, पूरा मतन हाशिया बैन सुतूर। जब उसको लगेगा देर हो गई हमको बैठे बैठे और इसको भारी पड़ रहा है होटल वाले को, जरा एक समोसा भी दीजिएगा भाई साहब। बड़े मजे मजे खाएगा समोसा, फिर पड़ेगा वो। फिर जब लगा कि और देर हो गई है, अभी कुछ अखबार का पेज बाकी रह गया, वो मीठा वाला समोसा दीजिए थोड़ा। इस तरह से 4 घंटा बैठ के अखबार चाटता है हमारा मुसलमान। अब जब चश्मा ऐसे नीचे सरकाएगा नाक के ऊपर, तब डायरेक्शन। जी हाँ, वो बिल क्लिंटन को ऐसा नहीं करना चाहिए। जॉर्ज बुश भी कितना बड़ा पागल था, ओबामा तो बिल्कुल अजीब आदमी था। तेरी सुनता कौन है महोदय जी? ऐसा लगता है कि जनाब बीबीसी लंदन के रिपोर्टर बना के बिठाए गए और डायरेक्शन देंगे। दीन की बात आए तो बुखारी और मुस्लिम के नीचे बात नहीं करेंगे। हाँ, कभी देखा नहीं बुखारी और मुस्लिम को, मगर इतना यकीन है कि जैसे बुखारा इनके घर में ही है। औकात में रहो, औकात में दीन सीखो, पढ़ो। जो दीन बड़ों का अदब सिखाता है, छोटों से प्यार सिखाता है, माँ बाप के कदमों को बोसा देने को बाई से सब इत्तिफार बताता है, यह दीन सीखो। जो अपने मुल्क से प्यार सिखाता है, अपने मजहब पे मर मिटने का हौसला देता है, यह दीन सीखो। और यह दीन तुम्हें मदरसों में मिलेगा। इसलिए अपने मदरसे ठीक रखो, अच्छे बनाओ।
अच्छे मुदर्रिस रखा करो। अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की है, क्योंकि जो मैंने वो आयत पढ़ी थी मैंने अभी उसका तर्जमा ही नहीं किया। वो तकरीर अभी मेरी शुरू नहीं हुई है, और शायद कितनी देर हो गई बोलते हुए? 50 मिनट हो गए। एक बात ये भी सुन लो, कोई भी इस धोखे में ना रहे कि चाहे हम नमाज पढ़ें चाहे ना पढ़ें, हमारे पीर साहब जन्नत में हमें ले जाएंगे। अल्लाह की इज्जत की 1000 बार कसम, कोई पीर जन्नत में लेके नहीं जाएगा अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो। रोज़े महशर के जां गुदाज बुअत, अव्वली पुरशिशे नमाज बुअत। हश्र के मैदान में अल्लाह सबसे पहले हिसाब नमाज का लेगा, नमाज का। हाँ, पीर साहब भी ऐसे कांपते होंगे अल्लाह के सामने। किसकी बात करते हो? कुछ लोगों ने एक वाकया गढ़ रखा है। गौस पाक का एक धोबी था, मर गया, अपनी कब्र में जब गया मुनकर नकीर आए, पूछा मन रब्बो का, उसने कहा गौस पाक का धोबी हूं। मुनकर नकीर ने कहा ये कौन सा आदमी आ गया? पूछा मां दीनों का, कहा गौस पाक का धोबी हूं। और कंफ्यूजन हुआ, कहा मा खुनता तकूल फी हाज़ा रजुल, कहा गौस पाक का धोबी हूं। तो मुनकर नकीर ने चुप्पे से छोड़ दिया और चले गए। ये ओनली बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, समझ रहे हैं? ये लॉजिक है, लॉजिक। किस्सा कहानी है, सच्चाई से इसका दूर का भी वास्ता नहीं है। कब्र में मुनकर नकीर आते हैं, और या फिर मेरा मुस्तफा आता है, आमना के लाल आते हैं। उनने अगर पूछ लिया तुमने नमाजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुम्हारा क्या जवाब होगा? मेरे आका इरशाद फरमाते अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यरा। ओ मुसलमान, ऐसी नमाज पढ़ गोया तो खुदा को देख रहा है। और ये कॉन्फिडेंस अगर नहीं बैठता है तो कम से कम इतना ख्याल रख, तेरा खुदा तुझे देख रहा है। अल्लाह की रोजी 3 मरतबा हलक शरीफ के ऊपर तक ठूस ठूस के तोंद में भरने वालों, शर्म करो, अल्लाह का एहसान मानो। एहसान, तुमसे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती है? सुन लो, 1 वक्त की नमाज बिला उज़्र शरई छोड़ देने वालों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी ने बगैर उज़्र शरई के 1 वक्त की नमाज छोड़ी, 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। 2,86,00,000 साल किसे कहते हैं? और ये भी सुन लो, ये कौन से दिन होंगे जिनका वो साल गिना गया है? अल्लाह फरमाता है इन्ना यौमन इंदा रब्बिका अल्फी सनतिम मिम्मा तउद्दून। आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। ये 12 घंटे का दिन नहीं होगा, 1000 साल के बराबर एक दिन होगा। अब जोड़िए 2,86,00,000 साल। एक नमाज छोड़ने पे अगर इतना जलाए जाओगे तो जिसने सिर्फ जुम्मा टरकाया है और सब गुल मारा है, उसका अंजाम क्या होगा? उसका हाल क्या होगा? बोलो। जन्नत का ख्वाब तो सबने दिखाया है, जहन्नम कम लोग बताते हैं। अल्लाह ने सिर्फ जन्नतें सिर्फ पैदा की है, उनने जहन्नम भी पैदा किया रब ने। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नमी का ये एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। पता है ओहद पहाड़ कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में ओहद पहाड़ है। एक दांत जहन्नमी का 15 किलोमीटर का होगा। कितने दांत होते हैं मुंह में? 32 बोलते हैं ना, 32 दांत। 15 किलोमीटर को आप गुणा कीजिए 32 दांत को। मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, आप गुणा कर लीजिएगा। गालिबन 400 कुछ किलोमीटर में ये दांत होगा जहन्नमी का। अच्छा 480, माशाल्लाह। 480 किलोमीटर का 32 दांत रहेगा
जहन्नमी का। जैसे इतना यहां से लेकर के आप चले जाइए हमारे जयपुर के आसपास तक, या आगरा भरतपुर जाइए, इतना दूर तक उसका दांत ही रहेगा जहन्नमी का। और जिस थोपड़े में वो दांत सेट किया जाएगा, वो थोपड़ा कितना बड़ा होगा। और सुनो, ये होंठ जहन्नमी का इसके नाफ के नीचे लटकता होगा। ये शोल्डर जहन्नमी का इतना चौड़ा होगा। फरमाया गया कि इस शोल्डर से अगर एक घोड़े पे बैठकर आदमी 2 महीना मैक्सिमम रातों दिन घोड़ा दौड़ाए तो इस शोल्डर से इस शोल्डर तक पहुंचेगा जहन्नमी के। ये इतना चौड़ा कर दिया जाएगा। और ये जो चमड़ा है ना, चमड़ा, ये 70 गज मोटा कर दिया जाएगा। कुछ कहते ना, अरे किस्सा कहानी सुनाते मौलाना लोग। ये किस्सा कहानी नहीं है, ये फैक्ट है, सच्चाई है। कुछ तो इतने जरी हैं तो कहा, अरे मौलाना साहब हमारी कवरिया में तुम थोड़ी जाओगे, हम हाँ देख लेंगे जो होगा उधर। तुम्हारी कब्र में तुम्हारा बाप नहीं जाता तो मौलाना की जान फालतू जाने के लिए तेरी कब्र में मौलाना क्यों जाए। कब्र को तुमने ससुराल समझा है। उधर जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, लड्डू आएगा पानी पीने के लिए, गद्दा बिछाया जाएगा। ये सोचा है तुमने? तो ये जो 70 गज मोटा चमड़ा होगा ना, ये फरमाया गया कि जब ये जहन्नम में जलकर कोयला बन जाएगा तो अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। ये चमड़ा जब जल जाएगा अल्लाह दोबारा फिर नया चमड़ा 70 गज मोटा दे देगा ताकि उससे जहन्नम का मजा चखाया जाए। जब जहन्नमी जहन्नम में डाला जाएगा ना तो वो चिल्लाएगा, दारोगे जहन्नम को आवाज देगा, प्यास शिद्दत की लगी, अलातश, पानी पानी पानी। 1000 साल तक दारोगे जहन्नम बोलेगा ही नहीं कि क्या बक रहा है ये। और 1000 साल के बाद जब दारोगे जहन्नम बोलेगा तो पूछेगा क्या मांगता है, वो कहेगा पानी। कहा पूछता हूं अल्लाह से उस तरह से क्या इजाजत मिलती है, तो वो अल्लाह से पूछेगा तो उसे जहन्नमियों के जहन्नम का सड़ा और बदबूदार पीप दिया जाएगा गरम गरम पीने के लिए। जहन्नम के आग के प्याले में बदबूदार पीप और खून खौलता हुआ पीने को दिया जाएगा। जब उस कटोरे को मुंह के पास लाएगा, फरमाया गया कि उसके चेहरे का गोश्त सड़ करके उसी प्याले में गिरेगा। मजबूरन वो जब पिएगा उस बदबूदार मैल को और मवाद को और खून को, तो उसकी अतड़ियां कट कट करके पाखाने और पेशाब के रास्ते से बह जाएंगी। ये जहन्नम है। अगर जहन्नम की बदबू इस दुनिया में सुई के नोक के बराबर डाल दी जाए, जमीन पर कोई जानदार जिंदा नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। जहन्नमी को जिस जंजीर में बांधा जाएगा उसकी एक कड़ी अगर दुनिया के किसी पहाड़ पर रख दी जाए तो वो पहाड़ गल करके रांगा की तरह पिघल के बहने लगेगा। तुमने जहन्नम कोई रफली ले लिया है। क्या होता है? जिंदगी खैरियत से गुजरनी चाहिए। ये जिंदगी भी किसी के बाप की नहीं, अल्लाह पाक ने दी है। और जितने दिन की दी है ना, उससे ज्यादा किसी का बाप जिंदा नहीं रह सकता है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का पंजा गला दबोच के रूह लेके जाएगा निकाल करके। तवज्जो है आपकी?
जितने मेहमान आपके आए हैं सबसे ज्यादा दूर से मैं ही आया हूं, और 3 रात से जग रहा हूं। इस तकरीर से यह साबित होता है कि बगैर नारे के भी जलसे कामयाब होते हैं, बगैर सुभान अल्लाह कहलवाए भी लोग दीन की बात सुनते हैं। सुनिए, दीन सीखिए, मजहब सीखिए, बड़ों का अदब कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, हलाल कमाइए, हलाल खाइए, किसी पे जुल्म न कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए, बड़ा हक है माँ बाप का। लोग पीरों की चप्पलें लिए नाचते रहते हैं। ओ लोगों, माँ का रुतबा इतना बड़ा है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे काबा के दीवार के साये में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदम के नीचे है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। अगर माँ नाराज है तो चाहे आप अल्लामा हो, मुफ्ती हो, पीर साहब हो, पगाड़ा साहब हो, मरते दम कलमा मयसर नहीं आएगा। किस चक्कर में हैं आप? एक साहबी रसूल थे, साहबी रसूल। साहबी किसे कहते हैं? पूरी दुनिया का मुसलमान इंसान लाखों साल की उम्र पा जाए, लाखों, और वो 24 घंटा अल्लाह की इबादत करता रहे, फिर भी सहाबी ने जो एक मुट्ठी अल्लाह के राह में जौ खैरात की है उसके सवाब के बराबर नहीं है। वो इंपॉर्टेंट रुतबा सहाबी का है, इसलिए कि अल्लाह ने एक नजर ईमान की हालत में हुजूर के रुखे ज़ेबा को देखने में जो सवाब रखा है, लाखों साल की इबादत में वो सवाब अल्लाह ने नहीं रखा है। वो सहाबी, इंतकाल का वक्त करीब आया, लोग तलकीन कर रहे हैं आसपास बैठने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर उनकी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। सरकार को खबर दी गई, मेरे आका तशरीफ़ लाए, फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर कलमा इनकी ज़बान पे जारी नहीं हो रहा है। कहा अच्छा, कोई बात? कहा इनकी माँ इनसे नाराज़। कहा बुलाओ इसकी माँ को। उनकी माँ बुलाई गई। आका ने फरमाया खातून अपने बेटे को माफ़ कर दे। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, इसने मुझे बहुत सताया है, मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करती। मेरे हुजूर ने क्या कहा? साहबा लकड़ियाँ इकट्ठी करो। लकड़ी इकट्ठा कर ली गई। फरमाया इसमें आग लगा दो। आग लगा दी गई। कहा साहबा इस बंदे को उठा करके इसको आग में फेंक दो। तो माँ तड़प गई। माँ होती ना। कहा या रसूलल्लाह, क्या वाकई मेरे बेटे को आप आग में डाल देंगे? कहा खातून अगर तू माफ नहीं करेगी तो इसको कलमा मयसर नहीं आएगा, और मर भी गया तो जन्नत में नहीं जहन्नम में जलता रहेगा, इसलिए अपने बेटे को माफ कर दे। तो माँ ने कहा या रसूलल्लाह, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। जैसे माँ ने माफ किया वैसे कलमा पढ़ा और रूह निकल गई। साहबी का हाल, एक साहबी जिन्होंने अपनी माँ को 7 मरतबा पैदल कंधे पे बिठा के पैदल हज करवाया। 7 मरतबा। मक्का से अरफात 18 किलोमीटर का फासला है। ये पूरी प्रक्रिया जो हज की 5 दिन की होती है बड़ी मुश्किल होती है, मगर उन्होंने 7 मरतबा अपनी माँ को पैदल पूरा हज करवाया। आए हुजूर की खिदमत में, कहा या रसूलल्लाह, मैंने अपनी अम्मी को 7 बार पैदल अपने कंधे बिठा के हज कराया, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? करीम आका फरमाते हैं ओ मेरे सहाबी, तू जब अपने माँ के पेट में था ना, तेरी वजह से जो धक्का माँ को झटका लगा था, जो तकलीफ उसे पहुंची थी ना, ये 7 हज उस झटके के बराबर नहीं है। आज देखिए बड़े बड़े नौजवानों को देखा, इतने कमीने हैं, अपने माओ को लात मारते हैं हजरत, अब्बा को धक्का मारते, गालियां बकते शैतान अपने माँ बाप को, घर से निकाल के बाहर फेंकते देखा है, जूते चप्पल मारते देखा है। अरे ओ मलून जहनियत के लोगों, ये वो माँ है जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा और बड़ी मेहनत के साथ तुम्हारी हिफाजत की। तुम पैदा हुए, अपने खूने जिगर को पिलाया,
तू रात में रोता था, पूरी रात मां जाग करके कंधे पे, सीने पे, पेट पे लिटाकर नहीं सोती थी। पेशाब कर देता तू, तेरे पेशाब में वो सोती, तुझे सूखे में सुलाती थी मेरा शहजादा, जो है आराम से नींद ले ले। क्या ये एहसास हमारा मर चुका है? बहुत खुश नसीब है वो मुसलमान जिसके माँ बाप जिंदा है। जी, अल्लाह ने के नबी ने फरमाया अपने माँ बाप के लिए नमाजों में उनके उम्रों में बरकत की दुआएं मांगा करो। ये बहुत कीमती सरमाया है। और ये भी करीम आका फरमाते हैं, जो मुसलमान एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से माँ बाप के चेहरे को देखेगा, अल्लाह उसे हर नजर के बदले में हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हमने भी कई हज किया है, हमें पता नहीं कि कबूल हुआ कि नहीं हुआ, कितने उम्रे कर डाले, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कबूल हुआ कि नहीं हुआ, मगर प्यार से माँ बाप का चेहरा देख लो, एक को पैसा नहीं लगता है। और हज की कबूलियत की मुहर लग के सवा अल्लाह के नबी का ऐलान है, अल्लाह ने हर नजर के बदले में हज मकबूल का सवाब दिया है। अगर बंदा दिन भर में चाहे तो 100 हज कबूल का सवाब ले ले, 100 मर्तबा देखे माँ बाप के चेहरे को। बेगम का चेहरा देख लेने के बाद ना अम्मा अब्बा को सब भूल जाता बेटा। दुनिया में एक ही मोहब्बत है माँ बाप की जो बगैर किसी मकसद के होती है। जब भी आप बाहर से कमा के आते हो ना, बेगम पूछती मेरे लिए क्या लाए, बच्चे पूछते मेरे लिए क्या लाए, सारे रिश्तेदार क्या लाए मेरे लिए, माँ और बाप क्या पूछते हैं, बेटे खैरियत से आ गए, खैरियत से आ गए, बस माँ बाप इतना ही पूछते हैं। क्या एहसास नहीं होता है? बहुत लिमिटेड उम्र लेके आए हम और आप, मुख्तसर उम्र। पहले तो 300 साल लोग जिंदा रहते थे, 800 साल तक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक जिंदा थे। शद्दाद वो 1000 साल की उम्र पाया था वो भी, और वो एक और था कई हजार साल की उम्र उसको मिली थी, हजरत मूसा के दौर के पहले का। हमारी उम्र कितनी है? अगर कोई स्पेशली वीज़ा लेके आया है तो 80 के ऊपर जाता है, नहीं तो बस 60, 65, 70 तक पहुँचे यूँ हिलता है वो। दांत गए, आँख गई, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, आओ बाओ बकता, घर इधर है उधर जा रहा, ये बेफ्यूज हो गया, मेमोरी खत्म, अपना घर भूल जाता है, अपने बच्चों की शक्ल भूल जाता है इसी 80 साल की उम्र में। मगर ओहो झगड़ा करेगा तो ऐसे आस्ती जाकर, किसकी मां ने दूध पिलाया, अपने भाई झगड़ा करेगा सगे भाई से, उसी को मां बहन की गाली देता है। उस कमबख्त को यही पता नहीं है जो इसकी मां और बहन है वही मेरी भी मां बहन है। धंधे के लिए, रुपए के लिए गालियां बकते हो अपनी मां बहन को, अपनी बेटियों। क्या इतने हम पागल हो गए हैं? इतनी मेमोरी वीक हो गई हमारी? कुछ सोचो। जिन जलसों से कौम में इस्लाह की सुगबुगाहट ना महसूस हो, वो जलसे बांझ औरत की तरह हैं। अगर आपका एहसास कुछ जिंदा हुआ और मैं अपनी बात समझाने में सक्षम हो गया, अमल करे ना करे वो हमारा काम नहीं है। अमल की तौफीक अल्लाह देता, किसी का दिल मैं नहीं बदलता, अल्लाह बदलता है, समझ रहे हैं? हाँ, मेरा काम मुस्बत अंदाज में दीन समझाना है, बस इतना ही काम। बल्लिगू अन्नी वलो आया। तुम एक बात जानते हो, सच्ची से बता दो, समझा दो सामने वाले को। मगर हमारे यहाँ तो लठ लेके पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, और तबलीग का अंदाज भी कौन सा ऐसा जलसा है जिस जलसे में आदमी पूरी तकरीर में कम से कम अगर आधा घंटा बोलता है तो 15 मिनट तो वहाबी की ऐसी तैसी करना ही है।
बोले इसके बगैर हमारा जलसे ही कामयाब नहीं होता है। अरे हम क्यों किसी का नापाक नाम लेने जाएं यार, अब अपनी ज़बान ख़राब करने के लिए है। जलसा हमारा, पब्लिक हमारी, मैक हमारा, स्टेज हमारा, माशाअल्लाह गुल है, अकीदत हमारे, जनता हमारी, झंडियां हमारी, शामियाने हमारे, और पूरी रात ले वहाबी दे वहाबी ले वहाबी। क्या है, बाउंसर फेंक रहे हो? ये हालात हमारे। बल्कि यहां तक कहते हैं वहाबी के मुंह में सरिया डाल दो, खौलता पानी डाल दो। जनाब जरा डाल के देखो, ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क। ऐसा कर सकते हैं आप? कौम को भ्रमित मत करो, नबी के इश्क का चिराग दिल में जलाओ, वलियों से प्यार करो, अल्लाह के वफादार बंदे बन के रहो। ना माँ कब्र में जाएगी, ना बाप कब्र में, ना बेटे, ना बेटी, ना कोई रिश्तेदार, अकेले, वो भी अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे, वो साथ आने वाली है। मरते ही जब तक मरा नहीं था, कोई आदमी 1-2 महीना बीमार रहता है तो पूरा रिश्तेदार, गोंडा से, बस्ती से, फैजाबाद से, बाराबंकी से, है भाई साहब कैसे हैं, चचा कैसे हो, खालू कैसे हो, फूफा कैसे हो। और 6 महीना बीमार हो गया ना, अब कोई नहीं आएगा। अरे यार बहुत बीमार, अल्लाह उठा लेता तो बड़ा अच्छा होता। बोली बदल गई। बेगम भी चुप्पे चुप्पे मुसल्ला बिछा करके, या अल्लाह गुड्डू के पापा को उठा ले तो बड़ा अच्छा है, जल्दी उठा ले इसको, या अल्लाह पखाना धुलते धुलते थक गई, या अल्लाह उठा ले। ओ भी सब दुआ मांगते हैं तेरे मरने के लिए। जिस वक्त तक तेरे हाथ पैर चलते हैं बंदे, तू कमा के लाता है ना, बोझ नहीं बना हुआ है, तब तक तेरी इज्जत, अजमत, वकार, जय जयकार। और जिस दिन तू बोझ बना घर वालों पर, सब तेरे मरने के लिए, अल्लाह जल्दी उठा ले इसको, अल्लाह जल्दी उठा ले इसको। हमने देखा है मरने वालों को, जब वो मरने लगता है, अल्लाह, बेटी, दामाद, रिश्तेदार, कोई मैंगो जूस, कोई अनार का जूस, कोई मौसमी का जूस ले गिलास में ठूसे जा रहे हैं, उसको में ठूसे जा रहे हैं, मुंह में डाले जा रहे हैं, ये पी ले अम्मा पी ले। अब तक कहाँ थे? इस बुढ़ू को अब तक क्यों नहीं जूस पिलाया था? मरते दम दे मौसमी का जूस टिकाए जा रहे, अनानास का, अंगूर का, और हम देखते हैं कि इधर से बह जाता है, इधर से बह जाता है। एक घूंट छोड़िए, एक बूंद अंदर नहीं जाता है, फिर देखो गए कम से, यूं ऐसे भाजी नजर तो आंखें चढ़ गई, आंखें चढ़ गई, चढ़ गई। अब रोएंगे 1 घंटा 2 घंटा, कितना कोई रोएगा? आंसू होता है कितना यार, हाँ कितना रोएगा, पो 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 अब्बा अब्बा अब्बा। अब पूरा इन्नल्लाह मा साबरीन, भाई सब्र कीजिए, हाँ अल्लाह जन्नत दे, सबके साथ यही हुआ है। अब थोड़ा हौसला बनाना, यूं करता है कुछ देर, फिर कोई नया आ गया, मतलब तसल्ली दे तो थोड़ा शोले जवाला फिर भड़का, फिर पों से चिल्लाया जोर से। उसके बाद हाँ, कफन आ गया, हाँ, आ गया, कमर तैयार, हाथ तैयार, उठो जल्दी करो जल्दी करो, कांधे पे लाता, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अंदर रखा कब्र में। ओहो, इतना बढ़िया से पैक करके खोद ओद कर, भागने ना पाया, जब एक को रास्ता नहीं होता उसमें, बाईपास उसमें टिका दिया। अब तख्ता लगाया हिसाब से, गीली मिट्टी से कहीं इतना भी सुराख है ना, जितने इंजीनियर खड़े रहते हैं आसपास, अरे बंद करो, एकदम पैक कर दो, हवा तक अंदर न जाने पाए। ओ बेचारा, अब क्या, मिना खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो घर बांटने चले अब। हाँ, यही है दुनिया का हाल।
जन्नतुल बकी मदीने के कब्रिस्तान में 4-5 भाई अपने अब्बा को दफना रहे थे, अभी तख्ता नहीं लगाया गया था। दे पटकिन पटका दो कब्रिस्तान में। हाँ, मैं मार लात घूसा फैटे में फैटा। अल्लाह, क्या खैर खैरियत। एक बदमाश बेईमान को देखा, यहाँ हिंदुस्तान की एक वीडियो आई सामने, अपने भाइयों का माल बेईमानी करने के लिए, क्या अब्बा मर गए, उसने वकील से मिलजुल करके पर्चा बनवा लिया कागज और ऐसे अंदर छुपा लिया जेब में। आखिर में उतरा कब्र में, सब जब निकल आए बाहर तो चुपके से निकाल के अपने अब्बा के अंगूठे को लगवाना चाहता था वो उस कागजवा पे। जैसे उसका अंगूठा पकड़ा, मलकुल मौत वहीं खड़े थे, दबाया उसका तो तू भी चली चल, वहीं गिरा, कागज हाथ में, अंगूठा हाथ में, उसी बाप की डेड बॉडी पे गिरा। वो बेटा भी क्या काम, इस दुनिया से आजहानी हो गए। मत करो बेईमानी। कितना खाएगा आदमी? 4 रोटी 5 रोटी। किसी के पास सोना चांदी हीरे जवाहरात याकूत जमर्रद सब हो, क्या कोई सोना खाता है? चांदी हीरे जवाहरात? खाना तो रोटी ही है ना, सब्जी चटनी रोटी पकौड़ी कचौड़ी भेबिया दल भरी लोला फारा आस मलीदा, यही खाना है। अब खा के खत्म कहानी। और जितना सामान खाया ना, इधर नीचे उतरा, जब तक जबान पे, कसम खुदा क्या स्वादिष्ट है, बड़ा लजीज है माशाल्लाह। अच्छा, हलक के नीचे सब जब तशरीफ ले गए, अब बता सकते हैं आप कि हलवा कैसा था, बर्फी कितनी स्वादिष्ट थी। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पहुँचने के बाद अलग अलग कमरे हों, बिरयानी इधर, कोरमा यहाँ, चिकन चिल्ली, क्रिस्पी फ्राई मुर्गी, अलग अलग नहीं, सब एक ही कमरे में जलवा फरमा होते हैं, जिन्हें हजरत मैदा रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जब अपना कार्यक्रम शुरू करता है ना, तो उस सारे सामान का 2 चीज बनती है, एक लिक्विड एक वेस्टेज माल। लिक्विड सिस्टमेटिक तरीके से कुदरत उन जगहों पे सप्लाई कर देती जहां जरूरत होती है, और जो वेस्टेज माल होता है उससे ज़्यादा देर तक कोई पेट में नहीं रखता है। बम्बई देखा होगा आपने, 15-15 20-20 बैतुल खला बाथरूम संडास बने हुए हैं, सब लाइन में खड़े हैं, 15-15 लोग लाइन में। अभी एक अंदर गया है उस वेस्टेज माल को निकालने के लिए, शायद बैठा भी ढंग से नहीं होगा। भाई साहब जल्दी कीजिए, भाई साहब जल्दी कीजिए, अरे जल्दी कीजिए भाई साहब। 2-3 का नंबर आते आते गए थे बाथरूम, अब गुस्ल करने जा रहे हैं, पैंटें खराब हो गई हैं। इतने काम के लिए क्या क्या जतन आदमी करता, बेईमानी झूठ दगा फरेब लूट मार कत्ल गारत, क्यों? अगर समझ शरीफ के झरोखे से दिल की तख्ती तक कोई बात पहुंचती है तो अमल कर लीजिएगा, वरना ये दुकान जो मोहब्बत की हमने अभी लगाई है ना, ये कल राजस्थान में लगेगी जी। बड़ों की इज्जत कीजिए, कदर कीजिए। पहले तो लोग 6-6 महीना के बाद मरते थे करते करते, अब क्या हुआ? अरे गए, ऐसे एक बार हुआ ना, गए इस दुनिया से गए। रात में लोग सोते हैं ना, सोते सोते तशरीफ ले जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल मुअज्जिन साहब फजर में ऐलान करें, बहुत अफसोस के साथ लोनावला के लोगों आपको इत्तला दी जाती है, फलाने इब्ने फला जो रात में जलसे में जलवा फरमाते, रात में सोए, अचानक इस दुनिया से उस दुनिया में तशरीफ ले गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब के जनाजे की नमाज ज़ोहर के नमाज के बाद पढ़ाई जाएगी। हो सकता है आप हों या हम। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बच्चों की इज्जत करें, इन्हें दीनदार बनाएं, इन्हें लेके नमाज पढ़ने जाएं। मैंने सुना है 15,000 मुसलमानों की आबादी का गांव है,
एक ही जामा मस्जिद बड़ी सी है, ये भी मुझे पता चला 1.5 से 2 या 2.5 सफ नमाजी हैं, इससे ज़्यादा नहीं। या ज़्यादा हैं? इमाम साहब कौन है? हजरत कई नमाज में 2 सफ, 15,000 की आबादी में 2 सफ नमाजी। अरे हाँ, ग्राम पंचायत मान लीजिए घर पीछे एक नमाजी हो तो भी मस्जिद भर जाए। क्यों नमाज नहीं? जिन्नातों के लिए बनाई है या इसे भी दूसरों को देना चाहते हैं? दुनिया ताक में बैठी हुई है लेने के लिए। आप नमाजें नहीं पढ़ेंगे तो जिस घर में आदमी नहीं रहता उस घर में जिन्नात कब्जा कर लेते हैं। जिस मस्जिद में नमाजी नहीं होगा तो लोग कब्जा कर लेंगे। अल्लाह न चाहे तो खेत में एक को दाना नहीं पैदा होगा, चाहे 10-10 बोरा खाद डाल दीजिए, डाई, यूरिया, फ्यूरिया, और हरदम बोरिंग चलाए रहिए, पानी पानी पानी, सब पानी पानी हो जाएगा, ढेला नहीं मिलेगा। ढेला वो बड़ा सखी दाता है अल्लाह, हम उसकी नाफरमानी करते हैं फिर भी वो हमें पालता है, खिलाता है। अल्लाह देखता है, हो सकता है मेरा बंदा अब मेरा वफादार बन जाए, अब बन जाए, अब बन जाए। बंदे जब जागो तब सवेरा है। हम जो नेकी कमाते हैं ना हम अपने बाप को दे सकते हैं ना बेटे को, कोई छीन नहीं सकता है। ये किसी नॉमिनी को भी नहीं मिलेगा जो हम नेकियां करते हैं। बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, अत्र पत्र, सत्र गत्र, सब में नॉमिनी दर्शाना पड़ता है। अगर अचानक आपकी डेथ हो गई तो ये अमाउंट किसको दिया जाएगा? तो कोई अपनी बीवी का नाम लिखवाता है, कोई बच्चे का नाम, मरे हो गई दौलत ले गया। लेकिन जो नमाजें आप पढ़ते हैं ना, अच्छे काम करते हैं, ये कोई नॉमिनी नहीं। जब तुम मरोगे तो तुम्हारी कब्र में ये नमाज रोशनी बन के आएगी, पुलसरात पे आसानियां पैदा करेगी, अल्लाह के दरबार में बख्शिश करवाएगी। फाइनल जुमला सुन लीजिए, फुल स्टॉप। अभी वक्त है, पढ़ लो नमाज। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम पढ़ने के लिए तैयार हो अल्लाह तुम्हें पढ़ने ना दे। अभी हर मस्जिद में 2-2, 5-5 कुर्सियां रखी हुई हैं। हरमैन तैयबैन में हजारों कुर्सियां हैं। 2-2 कुंटल का आदमी, 1.5 कुंटल का तगड़ा तगड़ा आता। पढ़ पढ़ बेटे पढ़, नमाज पढ़, अब पढ़ ले। अब जब तक ठीक था बेटा नमाज नहीं पढ़ता था। हमारे कुर्सी तो यहाँ भी कुछ बांध रखा है, यहाँ यूँ चल रहा है जैसे मेढक नहीं होता या कछुआ यूँ। पढ़ पढ़, अब ना तेरा सर झुकता है ना मुंडी झुकती है, पढ़ ले नमाज, पढ़ ले। डॉक्टर कह दे भाई साहब शुगर हो गई है, आप मीठा नहीं खाइएगा, चावल नहीं खाइएगा, और जी आलू नहीं खाइएगा, और पैदल चलिए। अरे ऐसा भागता फिरता है 8-8 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर। फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है, उसको देखता नहीं, तुम खड़ी रहो, हम पैदल चलेंगे। हलवाई की दुकान, बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन जी तो करता है खा ले गुलाब जामुन। नहीं नहीं नहीं, शुगर है नहीं खाएंगे। डॉक्टर कह दे तुम्हें शुगर है, तुम मिठाई नहीं खाते हो, चावल नहीं खाते हो, हैं, आलू नहीं खाते हो, पैदल चलते हो, और अल्लाह कह दे हराम मत खाओ, नहीं मानते हो। अल्लाह कहता झूठ मत बोलो, नहीं मानते हो। अल्लाह कह रहा है नमाज पढ़ो, नहीं मानते हो। अल्लाह कह रहा है दाढ़ियां रख ले, दाढ़ियां, हैं, बूढ़ा गया है सूखा बंदर की तरह, फिर भी दाढ़ी नहीं रखता है, नहीं मानता है। तुम कितने ऐसे लोग हैं, हमने हजरत बूढ़ों को देखा, बूढ़ों को ये सूख करके बंदर की तरह एकदम छुहारा बने, और दांत तो गिरे, ये दोनों गाल की चमड़े आपस मिल गए, वो भी फिर भी आता हजाम। ये लैंग्वेज हजाम समझता है, हमारी समझ में नहीं आता है, यूं करता है। तो मैं एक दिन देख रहा था नागौर शहर में,
तो वो यूँ जो वो कर रहा था, मैंने कहता क्या यार, वो समझ गया मरदूत। उनने बिठा कुर्सी पे। अब वो उस तरह तो चल नहीं रहा था, तो क्या कहता, गुब्बारा फुलाइए, तो गाल में हवा फटा, फिर भी पिचक जाए, जरा टेक लगाइए, तो जबान का टेक लगाता उधर छीलने के लिए। अब भी कोई शादी कर रहा है क्या? हमारा जवान क्या कहता, अरे हजरत अभी दाढ़ी रख लेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। ये सब कुंवारे बैठे हैं क्या? ये सब ये जो बैठी हमारी बिरादरी, इनकी शादियां नहीं हुई हैं। अफगानिस्तान में 99% लोग दाढ़ी वाले हैं, क्या उनकी शादी नहीं होती है? झूठ बोलते हो कि शादी कैसे होगी हमारी? अल्लाह ने जोड़े जन्नत में बनाए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ कीजिए, अगर किसी नौजवान के दाढ़ी मूंछ के बाल 30 साल तक एक को बाल ना निकले, तो अब पूरा लोनावा जो है कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ये थर्ड पर्सन में तो नहीं जा रहा है? थर्ड पर्सन जानते हैं ना, ट्रेनों में चलते नहीं जाते, अगर दाढ़ी मूंछ के बाल ना निकले ना 30 साल तक, तो सब कहेंगे ये हो गया, ये थर्ड पर्सन। रहम करो अपने हालत ज़ार पर, अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। मानो न मानो आपको ये अख्तियार है, हम नेको बद जनाब को समझाए जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।